देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। तो टोटल मार्क्स जो है, जो टोटल मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को वो कितने मिले, 1800। अब हमें ये चीज़ दे रखा है तो हमें बताना है कि जो स्टूडेंट्स के इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स है वो बताना, मतलब इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ज़्यादा है वो बताना है। अब देखो टोटल मार्क्स दे रखे हैं 1800 और टोटल डिग्री कितनी होती है 360। तो 360 डिग्री 1800 के बराबर, एक डिग्री किसके बराबर 1800 360, कितना आ गया 5। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे मैथ की कितनी है 78 डिग्री। तो 78 डिग्री कितने आ गए 390। अब इंग्लिश की कितनी है 56। तो 56 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कितना बन जाएगा 56 इंटू 5, कितना बन जाएगा 5 30, ऐसे लगे 3 5 5 25 3 28, 280। कितना बन गया 280। तो ये कह रहा है इंग्लिश से मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने ज़्यादा है, इंग्लिश से कितने ज़्यादा है 280, इसमें 390, कितने ज़्यादा है 110। तो कितने मार्क्स ज़्यादा हो 110। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा किया। मतलब 3 भागीदार हैं, जिस 3 भागीदार ने एक व्यवसाय में लाभ का अनुपात दे रखा है, जो लाभ का अनुपात साझा किया वो कितना 3:4:5 का। तो उन्होंने क्रमशः 12 महीने, 8 महीने और 4 महीने के लिए साझेदारी की थी। कितने महीने के लिए साझेदारी की थी 12 महीने, 8 महीने और 4 महीने के लिए। तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, हमें निवेश का अनुपात बताना है। एक चीज़ देखो क्वेश्चन में, 3 साझेदार हैं, कितने 3, ए बी और सी, जिसका लाभ जो है वो प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 3:4:5। ठीक, तो उसके टाइम दे रखा है 6 मंथ, 12 मंथ और कितना दे रखा है 6 मंथ, 12 मंथ और 12 मंथ, 8 मंथ और 4 मंथ। ठीक, तो आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का, लाभ निकालने का, वो जितना निवेश किया, निवेश की मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। ठीक है, अगर हमें लाभ निकालना है, लाभ का फॉर्मूला होता है निवेश गुणा में टाइम। तो हमें क्या क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लाभ दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो इससे हम निवेश निकाल सकते हैं। निवेश कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट में से डिवाइड कर देंगे टाइम को। ठीक, तो हमें प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है 3:4:5 दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 12 महीने, 8 महीने और 4 महीने। तो 12 महीने जो निवेश करता है वो करता है ए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये करता है 8 महीने के लिए, ये करता है 4 महीने के लिए। ठीक, अब इसको डिवाइड, अब ये अपॉन में रेशियो में, वो अपॉन में दे रखे, फ्रैक्शन में दे रखे, रेशियो में दे रखे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे 12 8 4 का। तो 12 8 4 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो इनमें ऊपर वाले में 24 की गुणा कर देंगे सब में। ठीक है, तो 24 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, कितना बच गया 6, 8 3 24, कितना बच गया 12, तो 4 6 24, कितना बच गया 30। अब ये कटता हो काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 5 30। तो जो हमारा निवेश का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 1:2:5। और हमें निवेश का अनुपात ही पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1:2:5। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कमरे में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है 5:4। मतलब एक कमरा है जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या दे रखी है 5:4। एक कमरे में सभी पुरुषों और सभी महिलाओं के औसत वजन दे रखा है। मतलब पुरुष का औसत वजन दे रखा है 65 किलोग्राम, महिलाओं का औसत वजन दे रखा है 52 किलोग्राम। तो कमरे में पूरे समूह का औसत वजन बताइए। तो कमरे में सबका औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत वजन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सम सबका ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर की संख्या नीचे। सबसे पहले टोटल सम निकाल लो। टोटल सम कितना बन जाएगा, टोटल सम कैसे निकालते हैं, जो औसत होता है औसत की गुणा कर देते हैं टोटल नंबर से। तो सबसे पहले देख, सबसे पहले मैन का औसत क्या दे रखा है, मैन का औसत दे रखा है 65 किलोग्राम। तो और मैन कितने दे रखे, मैन दे रखे 5, तो 65 की गुना कर देंगे 5 में, प्लस जो महिलाओं का औसत है वो कितना दे रखा है 52, गुना कर देंगे महिला कितने 4। ये आ गया टोटल सम। अपॉन में क्या लिखते हैं हम, अपॉन में लिखते हैं उनकी संख्या, मैन कितने 5 और वुमेन कितने 4। ठीक, तो अब सोल्व कर देंगे, 65 इंटू 5 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 325, 52 इंटू 4 क्या आ जाएगा 208, अपॉन में 5 + 4 9। तो इसके प्लस करके क्या आ जाएगा, ये
533/9। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दो इसको 533 को 9 से, 9 5 जा 45, कितना बच गया 5 3 8 83, तो 9 9 जा 81, कितना बच गया 2 पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया, तो 9 2 जा 18, फिर 2 जीरो बढ़ गया 9 2 जा 18, तो कितना आ गया 59.22 kg आ गया, 59.22 kg। कौन सा ऑप्शन में 59.22? फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। जितने मैंने आपको 20 क्वेश्चन ये करवाए हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में, अगर कोई सा क्वेश्चन आपको समझ में ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा के दोबारा वीडियोस बना दूंगा उस चीज़ पे, पर अच्छे से समझ के इनको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना। ये आज के जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, मतलब आप ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन आसान थे। आप इनको करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमें बताना, तो मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा आपको समझा दूँगा। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।